छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी 2 बहनें रहती थीं और ये तीनों जीसस क्राइस्ट से बहुत प्रेम करते थे और यीशु भी उनसे प्रेम करते थे। एक दिन लाजर अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी बहनों ने तुरंत यीशु के पास संदेश भेजा, प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं वह बहुत बीमार है। सबको उम्मीद थी कि यीशु तुरंत आ जाएंगे और लाजर को ठीक कर देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यीशु 2 दिन तक वहीं रुके रहे जहां वह थे। उधर बेथनी में लाजर की हालत और खराब होती गई और आखिरकार वह मर गया। गांव के लोगों ने उसके शरीर को कपड़े में लपेटकर कब्र में रख दिया और उसके सामने एक बड़ा पत्थर लगा दिया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। मरियम और मार्था का दिल टूट चुका था। 4 दिन बाद यीशु बेथनी पहुंचे। जब मार्था को पता चला कि यीशु आ गए हैं तो वह दौड़कर उनके पास गई और रोते हुए बोली, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई फिर जीवित होगा। फिर मरियम भी रोती हुई यीशु के पास आई। उसे रोता देखकर यीशु का दिल भर आया और बाइबल बताती है कि यीशु भी रो पड़े। इसके बाद यीशु कब्र के पास गए। वहां एक गुफा जैसी कब्र थी जिसके सामने एक बड़ा पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मार्था घबराकर बोली, प्रभु, उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब तो बदबू आने लगी होगी। लेकिन यीशु ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। लोगों ने पत्थर हटा दिया। तब यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर प्रार्थना की और फिर ऊंची आवाज में पुकारा, लाजर, बाहर आ। कुछ क्षण के लिए सब जगह सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कब्र के अंदर हलचल हुई और सबकी आंखों के सामने एक आदमी कफन में लिपटा हुआ धीरे धीरे बाहर आया। वह लाजर था, जो 4 दिन पहले मर चुका था। लोग डर और आश्चर्य से पीछे हट गए। मरियम और मार्था खुशी से रोने लगी। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उस दिन बहुत से लोगों ने इस चमत्कार को देखा और विश्वास करने लगे कि यीशु सच में परमेश्वर की शक्ति से आए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहां इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है।